हम पहुंचे हैं नजफगढ़ में और नजफगढ़ में अमित पार्षद है, उनसे हम कुछ आज विकास को लेके भी बात करेंगे। और जिस तरह एमसीडी के जो कर्मचारी है उन्होंने कल सिविल सेंटर पे जो धरना प्रदर्शन किया, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, चुनाव हो चुके 5-6 महीने हो गए, आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ और क्या कोई रुकावट आ रही किसी कारण? देखिए, चुनाव हो चुके हैं, निश्चित रूप से पार्षद के रूप में लगभग 6 से 7 महीने हो गए हैं, लेकिन जिस स्पीड से विकास कार्य नहीं होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। और लोगों की अपेक्षाएं बहुत हम लोगों से, और अभी भी निगम की गतिरोधों के कारण उन अपेक्षाओं पर जितना हम लोग काम करना चाहते थे नहीं कर पा रहे हैं। किस कारण आखिर वो विकास रुका हुआ है? देखिए, निगम की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी, और जो सभी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेती है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी अभी तक बन नहीं पाई हैं। जो हम लोकल स्तर पर जो मुद्दे उठाते हैं वो हम लोग जोन की बैठकों में उठाते हैं। जोन बन नहीं पाया, जोन की बैठकें हो नहीं पा रही हैं, तो इस वजह से गतिरोध आया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस बेहतरीन तरीके से हम लोग काम करना चाहते हैं वो इन गतिरोधों के कारण नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी निगम पार्षद में सत्ता में आने के बाद ये ऐसे विकास कार्य और कमेटियां रुकी हुई है, जो कमेटियां बननी चाहिए थी, जिससे विकास की गति बढ़नी चाहिए थी दिल्ली के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और उसकी महापौर इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो लोग सत्ता में आ गए हैं। वो लोग आज भी विपक्ष की भूमिका ही निभा रहे हैं। सदन में हर बात पे गतिरोध उत्पन्न करना, झगड़ा उत्पन्न करना उनका काम बन गया है। देखिए, हम लोग 250 जो पार्षद हैं वो बेशक सदन में पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन सभी अपने क्षेत्र में पक्ष हैं। सबको अपनी क्षेत्र की जनता के प्रति जवाब देना है जी। तो मुझे लगता है इस पे हमें खास ध्यान देना चाहिए, और महापौर को और आम आदमी पार्टी को ये समझना चाहिए कि एक पार्षद के रूप में हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है स्टैंडिंग कमेटी और जोन न बनने से। अमित खटकड़ी जी, कल सिविक सेंटर पे शायद आपने भी किसी न्यूज़ चैनल पे देखा हुआ किस तरह जो हंगामा हुआ एक निगम पार्षद के विरोध में, क्या कहेंगे? क्या जो अधिकारी हैं एमसीडी के, उनका सही था, ये जायज़ था? देखिए, सर्वप्रथम तो मेरा ये मानना है कि चाहे अधिकारी हो, पार्षद हो, कर्मचारी हो, हम सब एक परिवार है, एमसीडी का परिवार है। ये पूरा परिवार मिलके क्षेत्र की जनता की, दिल्ली की सेवा करता है। और किसी भी रूप में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गलत हुआ सही हुआ, इसको मैं जज नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी तक दोनों पक्षों में किसी से मेरी बातचीत व्यक्तिगत हुई नहीं है। लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि किसी भी पार्षद को विनम्र होना चाहिए और संयमित व्यवहार उसको करना चाहिए। लेकिन इतना भी ज़रूर कहूँगा कि स्टैंडिंग कमेटी और जोन ना होने से काफ़ी अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। वो जनप्रतिनिधि की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो क्षेत्र की जो समस्याएं बता रहा है उनको समाधान करने में रुचि नहीं रख रहे हैं। तो ये एक विडंबना है, क्योंकि किसी भी अधिकारी के पास दिन में 2 से 4 समस्याएं आती हैं, लेकिन एक पार्षद के पास दिन में कम से कम 100 से 150 लोग समस्याएं लेकर आते हैं, और वो किसके माध्यम से उनका समाधान कराए, आज ये विडंबना बन गई। अधिकारी कहीं ना कहीं एक राजा की तरह व्यवहार करते हैं। कई अधिकारियों को मैंने देखा है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई अधिकारी राजा की तरह व्यवहार करते हैं। अब मान लो कोई डीसी है, वो मेरे क्षेत्र में यदि आता है और मुझे सूचना नहीं देता है, या मेरे कहने पर मेरे क्षेत्र में विजिट करने नहीं आता है, समस्याओं को देखने नहीं आता है, तो अपने क्षेत्र का विकास कार्य कैसा कराऊं? तो मुझे लगता है अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा कि पार्षद एक लगभग हम लोग 1 लाख जनसंख्या के 70,000 वोटर के प्रतिनिधि हैं। हमारी बात को तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जनता के काम के लिए बोल रहे हैं, अपना व्यक्तिगत काम नहीं बता रहे उनको। इस तरह जो आम आदमी की सत्ता एमसीडी में है और दिल्ली में तो पहले ही थी, उससे लग रहा है कि जनता का विकास नहीं होगा। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है गतिरोध खत्म होनी चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए, जोन बनने चाहिए। देखिए, हम सब पार्षद चुन के आ गए हैं, 5 साल हम लोग पार्षद रहने वाले हैं। 5 साल हमें विकास करना है, दिल्ली का, लोगों की सेवा करनी। जिस हेतु से हम आए हैं वो हेतु हमें पूरा करना है, और वो गतिरोधों से वो हेतु रुक गया है, वो प्रयास रुक गया है। जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि इस पर मिलकर हमें सोचना पड़ेगा। महापौर को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी को जिद छोड़नी पड़ेगी कि सत्ता ऐसे नहीं चलाई जाती, सदन ऐसे नहीं चलाया जाता। आज सदन में हम लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते, ये स्थिति सदन की, तभी भंग हो जाता है सदन, तभी वो एडजॉर्न कर देती हैं।
मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, किसी को चर्चा का मौका नहीं दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं तानाशाही। निश्चित रूप से मेयर और आम आदमी पार्टी की इमेच्योरिटी से, खुल के कह रहा हूँ, मेयर बड़ी इमेच्योर हैं। उनकी इमेच्योरिटी से अधिकारी निरंकुश होते जा रहे हैं, सदन से कोई काम नहीं करा पा रहे हैं, जोन से कोई काम नहीं करा पा रहे हैं, दिल्ली के विकास कार्य कहीं ना कहीं ठप हो गए हैं, रुक गए हैं, और उनकी इमेच्योरिटी का फ़ायदा अधिकारी उठा रहे हैं। मेयर पे पहले भी आरोप लगे कि वो एक गुड़िया है, जिस तरह ऊपर से आदेश आता है उतना ही बोलती है, उसके बाद कुछ नहीं बोलती। देखिए, मैं बड़ा एक विडंबना है, पहली बार का पार्षद हूँ। मुझे लगता था कि मेयर 250 लोगों की पार्षद होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हम लोग देखते हैं, आतिशी जब सदन में होती है तो मेयर को कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो ऊपर बैठ के तो यूँ करती हैं, इशारा करती हैं, और नीचे से व्हाट्सअप आता है उनको। कभी दुर्गेश पाठक व्हाट्सअप भेजते हैं, कभी आपकी आतिशी व्हाट्सअप भेजती हैं, कभी उनके कोई सीनियर लोग व्हाट्सअप भेजते हैं। उनके व्हाट्सअप के आधार पे वो सदन चला रही हैं। तो क्या लग रहा है ऐसे सदन चलने पे जनता का कार्य होएगा? देखिए क्या है, मैं फिर बार बार वही कह रहा हूँ, इस इमेच्योरिटी के साथ सदन नहीं चलाया जा सकता। वो दिल्ली की प्रथम नागरिक हैं, उनको समझ में आना चाहिए दिल्ली के प्रति उनका दायित्व है, दिल्ली की जनता के प्रति उनकी जिम्मेवारी है प्रथम नागरिक के तौर पे। और अभी जी कब तक कि ये सदन में जो अभी कुछ कार्य रुके हुए हैं, जिस तरह जो कमेटियां बननी थी, क्या आपको लग रहा आम आदमी पार्टी की जो निगम पार्षद जो सत्ता में बैठी वो बनाएगी या 5 साल ऐसे ही निकाल देगी? देखिए, जब भी हमारे सीनियर नेताओं से हम लोगों की चर्चा होती है, हम पार्षद आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, तो मुद्दा एक ही निकल के आता है कि भाई पूरा सहयोग हमें सदन में करना है, पूरी जिम्मेवारी से काम करना है। जितना सहयोग हम स्टैंडिंग कमेटी या अन्य कमेटियां बनाने में कर पाए हैं, जोन कमेटी बनाने में हमें करना है। लेकिन मुझे लगता है मेयर की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है, और उस गतिरोध को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी अपील है अरविंद केजरीवाल जी से कि दिल्ली के विकास को ऐसे बाधित ना करें। दिल्ली की जनता ने 250 पार्षद चुन के दिए हैं, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस प्रकार से हनन ना करें। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से, हर खबर के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से भी अपील है। तो हमने यहाँ पे अमित खटकड़ी जी जो निगम पार्षद है नजफगढ़ क्षेत्र से, उनसे बात की। उन्होंने क्लियर बताया कि कौन कौन सी समस्या अभी निगम पार्षद है उनके सामने आ रही। कुछ कमेटियां जो बननी चाहिए थी जिससे विकास कार्य दिल्ली के बढ़ते, मगर वो कमेटियां अभी तक नहीं बनाई जा रही। अब देखना होगा कि आगे आम आदमी पार्टी की जो सत्ता है निगम पार्षद में वो कमेटी बनाती है या नहीं। हर खबर से आ जाता हूँ।